अस्सलामुअलैकुम। आप जहाँ कहीं भी हो, आबाद हो, शाद हो, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आपको छोटा बेबी फ़्रॉक बनाना बता रही हूँ। इसमें जो पफ स्लीव्स है, पफ स्लीव्स के ऊपर हम फ्रिल कैसे लगाएंगे आज मैं वो आपको बताऊँगी। तो ये मैंने 16 चेस्ट पे बनाया है, जैसे 16 चेस्ट पे बनाया है, और इसकी लंबाई मैंने 6 रखी है। तो तैयार होने के बाद ये तकरीबन 5.25 इंच तैयार होगी इसकी बॉडी लेंथ। फिर इसके बाद हमने नीचे इसका घेरा दिया है। तो अब मेरे पास कपड़े की जितनी गुंजाइश थी इसके हिसाब से मैंने बनाया है। अब इसमें जो हम स्लीव्स लगाएंगे, तो स्लीव्स हम सबसे छोटी है वो 4/6 की है, यानी 4 तो इसकी लेंथ है और 6 इसकी चौड़ाई है। तो इसका ड्राफ्ट भी मैंने आपको बनाना बताया है, तो उसी ड्राफ्ट पे आप ये बना सकते हैं। फिर इसके बाद हम फ्रिल कैसे बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ। दूसरी ये कि मैंने इसमें फ्रिल लगाई है। फिर फ्रिल लगाने का तरीका क्या है कि आप अपने जिस पे भी आप फ्रिल लगा रहे हो, पहले उसको आप नाप लें। ये मेरे 4 इंच, 4 को अगर मैं डबल करती हूँ तो 8 हो जाता है। तो 8 की फ्रिल बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है। तो फिर मैंने इसमें क्या किया, ये कपड़ा जो है ना, मैं 6/2.25 रख लिया, यानी 6 तो मैंने 6.5 मैंने इसकी लंबाई ली और इधर यहाँ से 2.25 तकरीबन था। फिर इसकी मैंने हेमिंग की और गैदर्स के मशीन लगा के मैंने इसकी फ्रिल बना ली। अच्छा, अब इसमें जो हम आस्तीन के ऊपर ये जो फ्रिल लगाते हैं उसका क्या तरीका है कि जैसे हमने ये जो स्लीव्स थी उसको ये काट के फिर हमने इसको, मैंने पहले भी आपको बताया है, इसमें मैंने पाइपिंग लगाई। पाइपिंग लगाने का क्या तरीका है कि जैसे जितनी हमको ये तैयार चाहिए, ये 7.5 है, तो इसके गेदर्स खींच 2 गेदर्स के मशीन हमेशा रखते हैं। फिर उसको मैंने इसको खींच के बीच में मैंने जैसे 2.5 रखा, फिर यहाँ 2.5, फिर यहाँ 2.5, यहाँ 2.5 बिल्कुल प्लेन है, लेकिन सारी गेदर्स बीच में आनी चाहिए। और 2 मशीन हुए तो ये जो ये गेदर्स है वो एक के ऊपर एक नहीं चढ़ती, बल्कि बिल्कुल आराम से लग जाती है। और फिर हम इसको बाद में खोल लेंगे। अगर हमको पतली पाइपिंग चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ जो हम सिलाई लगाते हैं ये बहुत छोटी लगनी चाहिए, बहुत बारीक लगनी चाहिए। तो जब हम इसको यूँ टर्न करेंगे तो फिर इसको जैसे टर्न किया, डबल फोल्ड किया, फिर यूँ करके हमने जब इसकी सिलाई यहाँ लगाई तो ये बहुत बारीक लगती है और बहुत बच्चियों को ये प्यारी भी लगती है इस फ्रॉक में। अच्छा, फिर इसके बाद हम इसको सी लेंगे। यहाँ भी देखें, मैंने यहाँ भी मुझे 2 मशीन लगाऊंगी जैसे, तो 2 मशीन लगाने के बाद जैसे ये है, फिर 2 मशीन लगा के इसको खींचे हैं। तो फिर इसको मैंने इतना तो मैंने प्लेन रखा है, बाकी सारा मैंने ऊपर ले लिया है। अब ये फ्रिल हम कैसे बनाएंगे कि जैसे ये स्लीव्स है 4/6 की है, तो इसको मैंने क्या किया कि 4/6 की जो स्लीव्स है, ये जो बीच का हिस्सा है इसको छोड़ के ये ऊपर का जो पॉइंट है, इसके ऊपर के पॉइंट को, जैसे ये यहाँ है, ऊपर के पॉइंट से लेके यहाँ से मैंने एक इस तरह गोलाई बना ली। ठीक है। अगर आपको ज़्यादा फ्रिल चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे, 1 इंच बढ़ा ले, 1.25 इंच बढ़ा ले, आपके पास कपड़े की भी गुंजाइश होनी चाहिए। अगर आधा इंच भी बढ़ाएंगे तो वो फ्रिल तो बनेगी ही बनेगी। तो फिर इसको, ये मेरे तकरीबन शायद 1.25 इंच है मेरा, तो इतना ज़्यादा कपड़ा रखने के बाद फोल्ड करके जैसे इसको काटना है, यूँ फोल्ड करके इसको हम काटेंगे। यहाँ हम पीको कर लेंगे और इसको इस कपड़े जैसे ये इसमें लगाएंगे। तो यहाँ हम 2 गेदर्स के मशीन ले लेंगे और जब हम तो स्लीव्स लगाने से पहले ही हम फ्रिल लगाएंगे। तो फ्रिल हम किस तरह लगाएंगे कि देखें, ये हमारा शोल्डर है, इस फ्रिल का हमने सेंटर निकाला, यहाँ रखा, फिर इसको हमने नीचे सिर्फ 3 इंच या 2.5 इंच उतारने हैं। ठीक है। और फिर जो एक्स्ट्रा ये कपड़ा है, ये हमारा पिको करने के बाद ये जो पॉइंट आता है ना, यहाँ से हमको लगाना है, बाकी हम इसको काट देंगे।
लेकिन जब हम स्लीव्स लगाएंगे तो स्लीव्स का क्या उसूल है, आपको शायद नज़र आया नहीं, मैंने इसके सेंटर से मिलाया, ये शोल्डर को सेंटर से मिला के सारी हमने गैदर्स आगे की तरफ कर ली, ये भी यहाँ से कर लिया, फिर बाकी प्लेन रखा। यहाँ से यहाँ तक तकरीबन मैंने 3 इंच या 3 इंच से भी कम इसको यूँ लगाया, तो ये हिस्सा इतना प्लेन रहेगा। और फिर इसके बाद ये जो हमने पीको किया था ये यहाँ से मिलना चाहिए, फिर बाकी हम उसका एक्स्ट्रा ये काट लेंगे। अच्छा, अब स्लीव्स लगाने का तरीका क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम इसके 2 गैदर्स के मशीन लगाएंगे, 2 गैदर्स के मशीन लगाने के बाद सारे गैदर्स के मशीन यहाँ लेके आएंगे। फिर क्या करेंगे कि ये जो शोल्डर है यहाँ से हम आगे की तरफ हम 1.25 इंच रखेंगे और पीछे की तरफ 1 इंच, ये 1.25 इंच और 1 इंच यानी 2.25 इंच में हमारी इसकी सारी गैदर्स आ जानी चाहिए। फिर बाकी हमारा यहाँ से यहाँ तक का जैसे ये बिल्कुल प्लेन रहेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल पफ है ना, आगे उठा हुआ रहेगा। इस उठे हुए पफ में जब हम ये फ्रिल अब रखेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। अब ये फ्रिल ना तो क्रॉस कपड़े की है, ना हमने इसको सादा कपड़ा रखा, बल्कि स्लीव्स में से ही इसका शेप बना के काटा है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट लुक देता है। फिर जब ये आपकी ये तैयार हो जाए तो फिर इसमें हम घेरा लगाते हैं। तो घेरा लगाने के लिए अगर इसमें यूँ घेरा लगाए तो फिर बच्चों को हम पहनाएं कैसे, तो इसके लिए मैं पीछे की तरफ, आपको मैंने पहले बताया था लेकिन आज मैं आपको प्रैक्टिकल बताती हूँ कि पीछे की तरफ हम घेरे में 2.5 इंच कट लगाते हैं। 2.5 इंच कट लगाने के बाद अगर आप इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं कि 1/4 इंच पे निशान लगा लीजिए, ये मेरी 1.25 इंच तैयार होनी चाहिए। अंदर आप 1/4 ले, आधा इंच ले, कुछ भी ले, लेकिन ये मेरी 1.25 इंच तैयार होनी चाहिए। तो 1/4 इंच इसको अंदर ही डालें, ठीक है। फिर यहाँ आके हमको 1/4 डालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल एज पे आनी चाहिए। इस तरह इसको इस पे रख के हम एक ही सिलाई में इसको पूरा कवर कर लें। अगर आप इस तरह कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे, अब 1/4 से सिलाई रखेंगे। सिलाई रखने के बाद उल्टी तरफ इसको रख के देखिए, ये यूँ कि यहाँ से तो हमने मिला लिया है, लेकिन यहाँ से हमने 1/4 दूर रखा, ये पट्टी हमने बाहर निकाली। फिर हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे, यहाँ आके फिर हम इसको इसके साथ यूँ इसको भी जोड़ लेंगे, ठीक है। तो इस तरह ही हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये हमारा हमने जोड़ लिया तो फिर इसको टर्न करके ये दूसरा मशीन भी लगाएंगे। इस तरह 2 मशीन लगेंगे, लेकिन अगर आप इसको अंदर डाल के करेंगे तो सिर्फ 1 मशीन। आपको जो सहूलत हो वो आप करें। अच्छा, इसके बाद जब ये तैयार हो जाए तो ये हमारा उल्टे हाथ का जो पीस है वो तो इसी तरह रहेगा, लेकिन ये सीधे हाथ का जो पीस है ना, इसमें ये देखिए अंदर की तरफ यूँ टर्न हो जाएगी अंदर। तो जब हम अब उसमें लगाएंगे तो सीधे हाथ की तरफ वहाँ भी बटन पट्टी अंदर की तरफ टर्न है, और उल्टे हाथ की जो है ना वो बाहर की तरफ है। तो उसमें ये प्रेस बटन जो लगता है ना, तो उसमें ये सही रहती है। फिर हम इसको इस तरह जॉइंट कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। बस अब ये ही बताना था ये फ्रिल, कि ये फ्रिल आपको पहले किसी ने भी नहीं बताई होगी। इस फ्रिल को लगाने का बहुत ही अलग ही लुक होता है। अब पूरा मैं जब सी के आपको दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी खूबसूरत लगती है। आगे आप घेरे में आप जो चाहे वो पैटर्न कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कपड़े की कोई इतनी ख़ास गुंजाइश नहीं थी, इसलिए मैंने प्लेन रखा। इस कलर की मेरे पास पट्टी थी, वो मैंने लगा ली। अब इसके बाद ये कपड़ा है मेरे पास, तो मैं इसको क्या करूँगी कि यहाँ इसको सी के फिर इसको हम पलट देंगे। तो जैसे नीचे भी कपड़े में ये ऑरेंज कलर आ गया और ऊपर भी जैसे
हमारा ये बॉडी फ्रॉक है, इसमें भी 2 कलर हैं। तो इस तरह आप ये हमारा फ्रॉक तैयार हो गया। अब इसका फाइनल तैयार करने के बाद इसका फाइनल लुक क्या होता है फिर मैं आपको बताती हूँ। उम्मीद है आपको मेरी ये समझ आ रही होगी वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। तो फिर मैं इसको सीने के बाद आपको मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो आप ये बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो समझ में आ रही है तो फिर मैं आगे भी और बनाऊँ, ठीक है। चले मैं फिर इसको आपको सी के फिर बताती हूँ। ये मेरा फ्रॉक कंप्लीट हो गया है। आप देख लीजिए कि इसकी जो बटन पट्टी है घेरे के लिए, तो उसको मैंने इस तरह फिनिशिंग से लगा ली है। तो ये 2 सिलाई से लगी है, पहले एक सिलाई लगा के फिर इसको पलट के फिर दूसरी सिलाई लगाई है। अब ये देख लीजिए कि ये हमारी बटन पट्टी उल्टे हाथ की फिटिंग से एक्स्ट्रा होती है, तो इसको मैंने खोल के लगाया है। लेकिन सीधे हाथ की होती है वो पूरी 1.5 इंच टर्न हो जाती है, तो फिर इसको भी टर्न करना पड़ा। तो फिर ये देखिए एक के ऊपर एक आ जाती है। फिर इसमें हम इसको इस बटन लगाने में भी आसानी रहेगी। और दूसरी बात ये कि जब पूरा खुल जाता है तो बच्ची को पहनाने में बहुत ही आसानी रहती है। अच्छा, अब आगे भी देख लीजिए कि जैसे ये स्लीव्स के ऊपर जो मैंने ये फ्रिल लगाई है स्लीव्स में से काट के, तो ये बटरफ्लाई की तरह उठी रहती है। क्रॉस कपड़े में वो बात नहीं होती और ये बहुत आसानी से हम इसको काट भी लेते हैं और लगा भी लेते हैं। इसके साथ ही आप देख लीजिए कि मेरी आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स में बताएं और क्या आप सीखना चाहते हैं वो भी बताएं, तो फिर मैं आपको बताऊंगी। आज का मेरा लेसन कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।